दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव के दौरान एक बात तो बतानी पड़ेगी बीजेपी के नेताओं को, चाहे वो पुरुष बीजेपी के नेता हो या महिला हो। इन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि अब मोदी जी वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बातें हैं, सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बातें हैं, ये सारी की सारी जुमलाबाजी है क्या? क्योंकि जिस बात को कहकर सम्राट चौधरी बिहार की सियासत में फंस गए थे, अपने उस बयान पर मुंह चुराने लगे थे, अब वही बयान एक बार फिर से बीजेपी की एक महिला सांसद ने दिया है, जिसके बाद जमकर फटकार पड़ रही है। एक बार फिर से बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको याद होगा हाल ही में क्या हुआ था। सम्राट चौधरी इस बात को लेकर काफी परेशान चल रहे थे, क्योंकि सम्राट चौधरी पर जिम्मेदारी यह है कि आपको डिप्टी सीएम बनाया है, बहुत जल्दी डिप्टी सीएम बनाया है, तो ध्यान रहे इस बार 400 पार 40 सीटें मिलनी चाहिए। ये बड़ा प्रेशर है सम्राट चौधरी पर, खासकर 17 सीटों को लेकर ज्यादा कि 17 की 17 सीटें जीतनी है बिहार के अंदर। सम्राट चौधरी पर वो प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। चिराग पासवान के हालात क्या है आपका अपना चैनल दिखा ही रहा है। 22 नेता पार्टी छोड़ते हैं, फिर उनका अपना मौजूदा सांसद पार्टी छोड़ देता है, तमाम चीजें हो रही हैं। लगातार 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 चिराग पासवान के साथ हो रहा है। जीतन राम मांझी का विरोध हो ही रहा है, खदेड़ दिए गए कई जगह, तो चोर चोर कह दिया, लोगों ने चोर कह दिया उनसे। उपेंद्र कुशवाहा के मुंह पर ही कह दिया वोट नहीं देंगे, कर क्या लोगे, नहीं देंगे, जाइए आप यहाँ से। उनके अपने ही कुशवाहा समाज वाला बाहुल्य गांव था, वहीं से उनको भगा दिया गया। ये अलग अलग जगह हो रहा है। कोई सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की रैली हो रही है, कोई देखने नहीं आ रहा, हेलीकॉप्टर देखने आ रहे लोग, बस कह रहे कैसा है देख लें पास से, बस कुछ नहीं। ये तमाम चीजें हो रही, तो सम्राट चौधरी पर प्रेशर पड़ रहा है। तो उन्होंने एक बयान दिया था लालू प्रसाद यादव, जो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उनको लेकर, कि लालू प्रसाद यादव में एक आदत है कि वो टिकट बेचते हैं। वैसे तो ऐसा कभी आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा नहीं इससे पहले, लेकिन सम्राट चौधरी ने लगाया। बीजेपी के नेता हैं तो काबिल गौर होना चाहिए कि हाँ, क्या वाकई हो सकते हैं। अब आरोप लगाते रहिए, इसमें मुझे भी बुरा नहीं लगता कि आप जब चुनाव लड़ते हैं तो इस तरह के आरोप लगते हैं, छिटपुटिया आरोप लगना चाहिए एक दूसरे पर, सहने भी चाहिए। आपने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा दिया, ठीक है। इन्होंने आगे जब ये बोल रहे थे तो भाई ने लगता है ना कि हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी वाहवाही होगी, बस वही फजीयत करा ली थी। एक बयान दिया था, बयान ये कि जो लालू प्रसाद यादव टिकट बेचने का काम करते हैं, सोचिए वो कितने गिर गए कि उन्होंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। लोग भौचक्के कि क्या जवाब है, ये हो क्या वाला है। बताया कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, उसके बाद उन्होंने टिकट अपनी बेटी को दी। ये फजीयत हुई थी। और इसके बाद जब रोहिणी आचार्य ने मुंहतोड़ जवाब दिया, सम्राट चौधरी चुप्पी साध कर बैठ गए। बीजेपी का नेता कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन एक बार फिर से ये बात उठी है। खबर पढ़िए, पहले नौकरी के बदले जमीन ली, अब टिकट के बदले बेटी से किडनी ले ली। बीजेपी सांसद बोली लालू बिना लिए किसी को कुछ नहीं देते। मोतिहारी पहुंची बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि लालू परिवार बिना किसी से कुछ लिए किसी को कुछ नहीं देता है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी से भी किडनी लेकर टिकट देने का काम किया है। लालू ने बिहार की जनता से नौकरी के बदले जमीन लिखवाई, पशुओं के चारा तक खा गए। ये सारी बातें कह रही हैं, लेकिन इन सब के बीच रोहिणी आचार्य के जिस मुद्दे को छेड़ने की अब हिमाकत बीजेपी का कोई नेता नहीं करना चाहता था, लीजिए दूसरे चरण से पहले ही धर्मशिला गुप्ता, जो खुद बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बयान देकर तड़का लगा दिया। अब बीजेपी के तमाम नेता माथा पीट रहे होंगे, अरे भैया जो मामला जैसे तैसे शांत हुआ था वैसे फिर से छेड़ दिया। एक सम्राट चौधरी के एक बयान ने रोहिणी आचार्य की जीत पहले ही पक्की करा दी था रण में, और अब देखिए आसपास के इलाकों में कितना असर पड़ेगा इस बयान का, आप समझिए। और ये बयान भौचक्का करने वाला नहीं है। पहली बात तो मैं धर्मशिला गुप्ता जी एक महिला है, मैं इनको एक नसीहत देना चाहूँगा, और ऐसा हो नहीं कभी किसी के साथ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात बोली ना इन्होंने, महिला होने के नाते महिला के बारे में ऐसे बोल रहे हैं आप। मैं आपसे कहता हूँ, आप उम्र दराज भी लगती हैं, आपकी भी बच्चियाँ होंगी, ना चाहते हुए कभी ऐसी स्थिति बने, बच्चों से मांग कर देख लेना। आप कहना कि किडनी की ज़रूरत है, मांग कर देख लेना, यकीन मानिए नहीं दे पाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, जो जिसकी चीज़ अच्छी है उसे राजनीति में खींचकर उसको हथियार बनाकर अपनी फजीयत मत कराइए। रोहिणी आचार्य के उस कदम की कोई भी निंदा या मजाक या माखौल नहीं उड़ा सकता, लेकिन ये बीजेपी का संस्कार है, बीजेपी की रणनीतियां हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा है
कि जिस सभ्यता पर, जिस संस्कृति पर, जिस घटना पर गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि भाई वाह, बेटी हो तो रोनी आचार्य जैसी। ऐसे में सोचिए, सम्राट चौधरी जैसे नेता तो नेता, धर्मशीला गुप्ता जैसी महिला नेत्री भी, राज्यसभा सांसद भी रोहिणी आचार्य की उस कदम को किस तरह से इस्तेमाल करने में जुटी हुई है। मैं कहता हूं ना, धर्मशीला गुप्ता को देता हूं चैलेंज, किया आपके पिता के साथ कभी ऐसा हो, आप दे पाएंगी? हिम्मत रखती हैं? केवल जुबान से नहीं, दिखाना होगा, साबित करना होगा। नहीं कर सकते। रोहिणी आचार्य के उस कदम का इस तरह इस्तेमाल करके आप अपनी खुद की फजीयत करा रहे हैं। वो करा सकते हैं। दरअसल ये उस पार्टी से आते हैं जिन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान किया नहीं। मैं कुछ इंसिडेंट भी बता देता हूं। याद करिएगा, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था महिला वाला, महिलाएं प्रेग्नेंट कैसी होती हैं, लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, उसके बाद था सारा। यही बीजेपी की तमाम विधायक थी जो बाहर आकर रो रही थी, सिसक रही थी कि हम तो विधानसभा में बैठ नहीं पाए, नीतीश कुमार कितने गंदे आदमी, अश्लील आदमी। मोदी जैसे व्यक्ति मंच से नीतीश कुमार के उस बयान को फटकार रहे थे, बता रहे थे कितने गंदे आदमियों में सत्ता की जरूरत पड़ी। उसी आदमी के चरणों में जाकर बीजेपी गिर गई। अब महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं नीतीश कुमार से, ना मोदी जी को कोई दिक्कत है। देखा, ये गिरगिट है। ये मैं गिरगिट इसलिए कह रहा हूं, रंग कितनी जल्दी बदला। इन्हें कल तक उन्हें दिक्कत हो रही थी कि नीतीश कुमार जैसा गंदा आदमी और ये आदमी, क्या क्या नहीं, क्या मोदी जी ने भाषण नहीं दिया, लेकिन आज उनके साथ है। पहला। दूसरा, आपको याद होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी। राहुल गांधी टारगेट पर हैं, होने भी चाहिए आपके, क्योंकि वो आपके प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन उस कार्यक्रम में आने वाली, जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली महिलाएं अगर उनके साथ चल रही हैं, तो उनके बारे में गंदगी फैलाने का काम अगर किसी ने किया तो इसी संस्कारी पार्टी ने किया है। ये फर्जी राष्ट्रवादियों ने किया है। बीजेपी आईटी सेल उस भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में जब महिलाएं आती थीं तो उनके बारे में गंदगी फैलाने का काम करते थे। था टारगेट राहुल गांधी पे ही, लेकिन उन महिलाओं के ऊपर कीचड़ उछालने का काम करते थे। तब भी ये एक्सपोज हो गए थे कि ये कह कितना ही लें महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये है ऐसे ही विचारधारा के। लेकिन इस बार इन्होंने साबित कर दिया कि जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा गौरवान्वित होना चाहिए भाई, मैं कह रहा हूं कि वो तो राजनेता की बेटी हैं जिन पर बेतहाशा पैसा है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने परिवार में एक सब करने से पहले 10 बार सोचता है, जो रोहिणी आचार्य ने किया, और उस पर उनकी आपको तारीफ करनी चाहिए। आप चुनाव के दौरान आप लालू प्रसाद यादव के परिवार की तारीफ तो करेंगे नहीं, मत करिए, लेकिन ऐसा मुद्दा तो उठाइए जो जनता अपनी आंखों से देख रही है, समझ रही है। ये एक ऐसा मसला है जो हर किसी के साथ घट सकता है, और आदमी सोचता है कि क्या रोहिणी आचार्य ने जो किया वो हम कर सकते हैं। तो उस आधार पर उस चीज को लेकर हमेशा उनकी वाहवाही हो रही है बिहार में, और उसी को लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। कहा जाए अपनी हार की कब्र खुद खोदने का काम किया जा रहा है। नमस्कार।